हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का ये वीडियो होने वाला है एक नई टॉपिक पे, जो कि है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, नीड्स, रोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इंडिविजुअल, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, प्री एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, नीड्स, रोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर होता है स्टेजेस में, और जो ईच स्टेज होती है उसकी यूनिक फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। नीचे हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का, नीड्स का, रोल का और प्रॉब्लम्स का, जो कि ईच स्टेज जो है डेवलपमेंट की उसमें हमको देखने को मिलती है फ्रॉम न्यूबॉर्न टू ओल्ड एज। फर्स्ट है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो वो 0 से 1 मंथ, मतलब कि डे 1 से लेके 28 डेज तक का जो पीरियड होता है वो न्यूबॉर्न होता है, उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसका? फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव तीनों देखेंगे। फिजिकल में क्या होगा? रिफ्लेक्स होंगे, जैसे कि रूटिंग रिफ्लेक्स होगा, सकिंग रिफ्लेक्स होगा और ग्रास्पिंग डोमिनेट, ये चीज़ें होंगी। इमोशनल में बेसिक ट्रस्ट स्टार्ट होगा और बॉन्डिंग के थ्रू, जो कि किसके थ्रू होगा? बॉन्डिंग के थ्रू बेसिक ट्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और कॉग्निटिव में क्या होगा? सेंसरी मोटर एक्सप्लोरेशन जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। नीड्स क्या क्या होती हैं न्यूबॉर्न में? तो क्या होगी? पहले वार्मथ, न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग और हाइजीन। सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए फिज़िकल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। इमोशनल बॉन्डिंग और रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग होनी चाहिए। रोल्स में क्या 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 होगा कि पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होगा और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का क्या होगा। जो पेरेंट्स होगा वो केयर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और अटैचमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करेगा। और हेल्थ प्रोवाइडर का क्या रोल रहता है इसमें? वो ग्रोथ को और डेवलपमेंट को मॉनिटर करेगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं 0 to 1 मंथ के बेबीज़ में और न्यूबॉर्न्स में? वो क्या होगा? प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट हो सकता है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है कि क्या होता है? इमेच्योर होता है उसकी इम्यूनिटी। अब है इन्फेंट। 1 से 1 ईयर की जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट में फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव ये चीज़ें देखेंगे हम लोग। फिजिकल में क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगा, मोटर माइलस्टोन्स, रोलिंग ओवर, क्राउनिंग इसी स्टेज में शुरू होती हैं। और इमोशनल में क्या होगा? अटैचमेंट होगा केयर गिवर से, उससे जो केयर गिवर होगा उससे जो उसका अटैचमेंट होगा वो और भी डीप होने लगेगा। कॉग्निटिव में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव परमानेंसेस और एक्सप्लोरेशन डेवलप, ऑब्जेक्टिव को जानना और उसका एक्सप्लोरेशन वो क्या होगा? डेवलप होगा। इन्फेंट की क्या क्या नीड्स होती हैं? फर्स्ट है एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए ग्रोथ के लिए, और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए टॉयज़ के साथ, और इंटरेक्शन होना चाहिए उन चीज़ों के साथ, और इम्यूनाइजेशन उसका होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड करी जानी चाहिए। रोल्स क्या क्या होंगे? पेरेंट्स का क्या रोल होगा? एक्सप्लोरेशन को इनक्रीज करेंगे पेरेंट्स, और उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए उसकी जो एक्सप्लोरेशन है उसको इनक्रेज करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या रोल रहता है? वो मॉनिटर करता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को। और इन्फेंट जो स्टेज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं? इसमें क्या हो सकता है कि डिलेड माइलस्टोन हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन या ग्रोथ फैल्टरिंग हो सकती है, रिस्क हो सकता है इंजरी का इंक्रीज्ड मोबिलिटी के कारण, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा वो चलना सीख जाता है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? रिस्क का जो रिस्क है इंजरी का वो हो सकता है। जो टॉडलर होता है 1 से 3 साल के बच्चे को टॉडलर बोलते हैं। उसका डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट फिज़िकल में क्या होगा कि उसकी जो ग्रॉस और मोटर स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया।
इमोशनल में ग्रोइंग इंडिपेंडेंस होगा, लेकिन हाई रिलायंस होगा केयर गिवर्स पे। कॉग्निटिव में क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा और अर्ली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो चीज़ें देखने को हमको मिलेंगी। अब है नीड्स, बैलेंस डाइट चाहिए होगी सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटी होंगी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरेशन की, उसको देनी पड़ेंगी। कंसिस्टेंट रूटीन और बाउंड्रीज़ उसकी आवश्यकताएं हैं। रोल्स में क्या क्या होगा, पेरेंट्स का क्या रोल होगा, पेरेंट्स जो है सपोर्ट करेंगे ऑटोनॉमी को, जबकि उसके लिए लिमिट्स को भी सेट करेंगे। एजुकेटर का क्या रोल रहेगा इसमें, इनकरेज करेगा अर्ली लर्निंग को प्ले के थ्रू। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इस स्टेज में, फर्स्ट है टेम्पर टेंट्रम हो सकता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और इनेबिलिटी होगा कम्युनिकेशन का, और रिस्क हो सकता है एक्सटेंड का, जैसे फॉल, चोकिंग और डिलेड स्पीच और सोशल डेवलपमेंट, ये चीज़ें प्रॉब्लम इस स्टेज में रहेंगी, हो सकती हैं। अब है प्री एडोलसेंट, 3 से 12 ईयर का जो साल होता है का जो बच्चा होता है उसको प्री एडोलसेंट बोलते हैं। इसमें फ़िज़िकल क्या होता है, डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट में फ़िज़िकल क्या देखने को मिलता है, स्टडी ग्रोथ होगी हाइट में और वेट में। इमोशनल में क्या होगा कि डेवलप होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट और पी रिलेशनशिप। और कॉग्निटिव में क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग और एकेडमिक स्किल्स इमर्ज हो जाएंगी। नीड्स क्या क्या होती हैं इस स्टेज की, बैलेंस डाइट, सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए सपोर्टिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए सोशल इंटरेक्शन के लिए। रोल क्या क्या रहता है, पेरेंट्स और टीचर का इंकरेज करना लर्निंग को और इमोशनल रेजिलेंस को। पीर्स का क्या क्या रोल रहता है, ये जो पीर्स होते हैं, पीर ग्रुप्स होते हैं, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सोशल डेवलपमेंट में। और प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती हैं इस स्टेज में, एकेडमिक चैलेंजेस और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये देखने को मिल सकती हैं। बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, पीर प्रेशर और बुलिंग, ये चीज़ें हो सकती हैं। 13 से 19 ईयर की जो एज होती है उसको एडोलिसेंट बोलते हैं। डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। फिजिकल में क्या होगा, प्यूबर्टी लीड करेगी सेक्सुअल मैच्योरेशन को। इमोशनल में क्या होगा, सर्च करेगा आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस का। कॉग्निटिव में डेवलपमेंट होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का। नीड्स क्या क्या होती हैं इस स्टेज में, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू कोप विथ ग्रोथ स्पिरिट, जो ग्रोथ स्पिरिट होता है उसको अचीव करने के लिए, उसको कोप करने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए रिलेशनशिप और सेल्फ इस्टीम में, और हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करनी है, सेक्सुअल हेल्थ उसको प्रोवाइड करनी है, सब्सटेंस एब्यूज से प्रिवेंट करने के लिए उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। रोल्स में क्या हो गया, पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, प्रोवाइड करना है गाइडेंस और सपोर्ट को, जब रिस्पेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंस की। इस स्टेज में भी पीट्स का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है, वो ऑफ़र करते हैं सोशल सपोर्ट और आइडेंटिटी फॉर्मेशन को। प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं इस स्टेज में, रिस्क हो सकता है रिस्की बिहेवियर का, सब्सटेंस यूज़ का, अनसेफ सेक्स का। मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रगल्स विथ एकेडमिक एंड करियर प्लानिंग, स्ट्रगल हो सकता है इसको एकेडमिक और करियर प्लान करने के लिए। एडल्टहुड 20 से 40 की एज को एडल्टहुड बोलते हैं। इसमें डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। पीक फिज़िकल हेल्थ होगी और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ होंगी। इमोशनल में इस्टेब्लिश करेंगे इंटीमेट रिलेशनशिप को और करियर गोल्स को। कॉग्निटिव में प्रैक्टिकल और गोल ओरिएंटेड जो हमारी थिंकिंग होगी वो हो जाएगी। अब देखते हैं नीड्स, बैलेंस वर्क लाइफ डायनेमिक्स, हेल्थ मेंटेनेंस थ्रू एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, इमोशनल सपोर्ट एंड करियर गाइडेंस। रोल एडल्ट का क्या रोल रहता है, बिल्ड करता है फैमिलीज़ को और करियर को, कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में। कम्युनिटी का क्या रोल रहता है, सपोर्ट करता है इंडिविजुअल को डेवलपमेंट में और वेलबींग में। प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं इस स्टेज में, स्ट्रेस हो सकता है कैरियर से और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फाइनेंशियल और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। अब है मिडिल एज,
40 से 65 ईयर की जो एज होती है उसको मिडिल एज बोलते हैं। इसमें डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजिकल ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है स्ट्रेंथ और विटैलिटी में, और इमोशनल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है लाइफ अचीवमेंट और लिगेसी में। कॉग्निटिव में क्या होता है, मेंटेनेंस होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का। आप देखते हैं नीड्स क्या क्या होती हैं इस स्टेज की। रेगुलर हेल्थ चेकअप की नीड होती है, कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं हुई है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है लाइफ को मैनेज करने के लिए। ट्रांजिशंस जैसे कि इम्पटी, नेस्ट सिंड्रोम, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। रोल में क्या क्या होता है, एडल्ट प्रोवाइड करेगा मेंटरशिप और सपोर्ट यंगर जनरेशन को। कम्युनिटी का क्या रोल रहता है, कम्युनिटी जो है इंश्योर करती है असेस करने के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन को। इस स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रिस्क हो सकता है क्रोनिक इलनेस का, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, एक्सेट्रा। और मिड लाइफ क्राइसिस या सेटिस्फेक्शन हो सकता है अचीवमेंट से। सोशल आइसोलेशन हो सकता है यदि रिलेशनशिप डिटेरियोरेट हो गई तो। अब है लास्ट स्टेज ओल्ड एज। 65 प्लस को हम ओल्ड एज बोलते हैं। इसमें डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट क्या रहता है, फिजिकल में जो है रिड्यूस हो जाती है मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, सेंसरी फंक्शंस। इमोशनल में क्या होता है, कोपिंग विथ लॉस ऑफ लव्ड वंस एंड डिक्लाइनिंग इंडिपेंडेंस। कॉग्निटिव में क्या होता है, रिस्क होता है मेमोरी डिक्लाइन का और डिमेंशिया का। अब देखते हैं कि क्या क्या नीड्स रहती हैं ओल्ड एज की। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टेलर्ड टू एजिंग नीड्स, और सोशल इंगेजमेंट होना चाहिए लोनलीनेस को प्रिवेंट करने के लिए। एसेस टू हेल्थ केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज। रोल में जो एल्डरली इंडिविजुअल होता है उसका क्या रोल रहता है, वो प्रोवाइड करता है विजडम और गाइडेंस को यंगर जनरेशन को। और फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल रहता है, वो रिस्पेक्ट देता है, केयर देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है और एक्टिविटी पार्टिसिपेशन देता है ओल्ड एज को। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं ओल्ड एज की, क्रोनिक इलनेस हो सकती है जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। रिस्क हो सकता है डिप्रेशन का, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का। डिपेंडेंस हो सकता है केयर गिवर पे डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ाना है उसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और आपको किस चीज़ के नोट्स आपको चाहिए आप मुझे बता देना, मैं अपने नोट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।